ओके, तो हम शुरू करते हैं आज के अध्ययन को। हम पिछले हफ्ते को चर्च के ऊपर हम अध्ययन किए थे, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कलीसिया के ऊपर हम अध्ययन किए कि कलीसिया क्या है, और देखेंगे हम कि कलीसिया की कर्तव्य कैसे होने चाहिए। बिलीवर विश्वासियों का व्यवहार, चरित्र भाई बहनों के प्रति कैसा होना चाहिए, वो हम देखेंगे। जब हम कलीसिया को मौजूद रहते हैं, जब हम कलीसिया को जाते हैं, तो उस समय हमारी जो बर्ताव है, जो बिहेवियर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम है, वो कैसी रहनी चाहिए, वो भी हम आज देखेंगे। ठीक है, उससे हम आज गौर करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शरीर जो है, शरीर का एक जो अंग है या फिर एक जो हिस्सा है, वो कंप्लीट बॉडी नहीं है। शरीर एक है और उसके अंग बहुत हैं, राइट। उंगलियां हैं, हाथ है, पांव है, सिर है, कान है। तो बॉडी एक है, शरीर एक है, लेकिन जो सदस्य है वो बहुत प्रकार के हैं, और हर एक सदस्य का जो काम है वो अलग अलग होता है। किसी का प्रचार करना, किसी का ऑफरिंग कलेक्ट करना, किसी का ऑफरिंग काउंट करना, किसी का वेलकम करना, ठीक है। किसी का जो है, अगर न्यू लोग आते हैं, कोई अगर गेस्ट आते हैं, उन लोगों का नंबर लेना, उन लोगों का कांटेक्ट लेना। तो विभिन्न प्रकार के जो है अलग अलग हर किसी का क्या रहता है, एक काम रहता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, एक कर्तव्य को रहता है। तो वो हम जब कलीसिया को जाते हैं, हमें कैसे करने चाहिए पता है। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी हम करें, चाहे हम खाए पिए, जो कुछ भी करें, सब कुछ क्या होना चाहिए, प्रभु यीशु की महिमा के लिए होने चाहिए। अगर हमारे हृदय में खोट है, अगर हमारे हृदय में हमेशा शिकायत है, मैंने किया था लेकिन कोई अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है, या फिर हम क्या हो जाते हैं, कभी कभार हम जलन हो जाते हैं दूसरों को देखकर, वो अच्छे पोजीशन में है, मेरे से बेहतर वो अच्छे पोजीशन में है, उसको नहीं मिलनी चाहिए थी, वो उसका लायक नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक दूसरे को दोष लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। ठीक है, वो उसका काबिल नहीं, तो हम क्या करते हैं, उससे ईर्ष्या को रखते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम हमारे कर्तव्यों को बखूबी से नहीं निभा रहे हैं, और जो हम काम कर रहे हैं, सोचो आपको कोयर में ज्वाइन होने के लिए मौका मिली है, ठीक है, आप कोयर में हैं, और सोचो कि आप कोयर में हैं और काफी सालों से आप कोयर में हैं, और आप किसी और को देख रहे हैं कि वो मेरे से भी बेहतर पोजीशन में है। सोचो कोयर में हमारा 5 है, ठीक है, 5 में से जो लीडर है, जो मुख्य व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया, 5 में से एक ही जन का तारीफ किया और बाकी 4 लोगों का क्या नहीं किया, तारीफ नहीं किया। तो बाकी लोगों ने क्या सोचा, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, देखो हम भी तो गीत गाते हैं, हम भी तो कोयर प्रैक्टिस करते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन हमारा तारीफ क्यों नहीं हो रहा है, बस वही व्यक्ति का क्यों तारीफ हो रहा है। ठीक है, बाइबल में लिखा है कि हम जो कुछ भी करें, आप मनुष्य को खुश करने के लिए ना करें। बाइबल में लिखा है कि मैन प्लीजर ना बने, लेकिन हमें किसको प्रसन्न करना चाहिए, प्रभु परमेश्वर को। अगर आप हमेशा मनुष्य को खुश करने के लिए काम करते रहेंगे, अगर मैं ये करूं तो पास्टर मुझे अप्रिशिएट करेगा, अगर मैं ये करूं तो वो भाई मुझे तारीफ करेंगे, मेरे क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, लोगों के सामने मेरी तारीफ करेंगे। तो ये सोचकर अगर हम कुछ कार्य को करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो क्या है, हमारा व्यर्थ है, उससे कोई लाभ नहीं होगा, ना हमारा, ना हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। जो कुछ भी करें मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए करें, क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हैं, क्योंकि आप कलीसिया से प्यार करते हैं, क्योंकि आप अपने काम से पसंद करते हैं, अपने काम को आप प्यार करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यार है, इसीलिए जो आप करते हैं उसको आप अपना क्या दो, 100% दो। ठीक है, आप अपना 100% दो, और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए करें। लोग देखे या ना देखे, लोग तारीफ करें या ना करें, वो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो आपको काम मिली है
उस काम के ऊपर आप क्या करो, मन लगाओ, अपना 100% को दो। ये सोच के करो कि मनुष्य देखे या ना देखे, लेकिन गुप्त में देखने वाला कौन है, परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में लिखा रहा है कि जब तुम अकेले रहते हो, तुम द्वार को बंद करके क्या करो, प्रार्थना करो, क्योंकि गुप्त में जो देखेगा वो कौन है, वो पिता परमेश्वर हमें गुप्त में देखेगा। अगर कोई भी नहीं देख रहा हो अप्रिशिएट करने के लिए, परमेश्वर हमें देखता है। चाहे हम गलत करें या फिर अच्छे काम करें, देखने वाला कौन है, परमेश्वर है। कभी कभार हम क्या सोचते हैं, कोई नहीं देख रहा है, चलो ये कर लेता हूं, ठीक है, नहीं, परमेश्वर देख रहा है। चाहे हम अच्छे काम कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो, कौन देख रहा है, हमें परमेश्वर को देख रहा है। तो वो नजर में, वो सोच में रखते हुए हमें हर कामों को करना चाहिए। ओके, एक दूसरे की बुराई नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे को उत्साह करने के लिए, ठीक है। अगर उंगली में चोट लग जाती है, पाँव में चोट लग जाती है, पूरे शरीर को तकलीफ हो जाता है ना, पूरे शरीर को तकलीफ लगता है। एक उंगली दर्द होने से मन नहीं करता है, कुछ काम नहीं कर सकते हम, ठीक है। हमारा पाँव तो नहीं करेंगे, सब्जी काटने के लिए कौन हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे, राइट। हम पाँव से एक्सपर्ट नहीं कोई यहाँ पर कि पाँव से सब्जी काटे, चावल पकाए या फिर सब्जी पकाए, कोई एक्सपर्ट नहीं। तो एक उंगली को दर्द हुआ तो पूरा जो शरीर है वो क्या हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है। इसलिए ये मत सोचना कि कुछ काम का नहीं, वो कुछ लायक का नहीं। नहीं, बाइबल में लिखा है, आप मेरे साथ खोले पहला कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स नंबर 12 से हम रीड करेंगे, वचन नंबर 12 से हम देखेंगे। ओके, वर्स नंबर 12 रीड कर सकते कोई? And has many members, and all the members of that one body, being body, so also is Christ. ओके, तो यहां पर क्या लिखा है कि एक ही शरीर है, ओके, वन बॉडी। देखो, हम जब खुद की बारी आते हैं, हम बहुत सारे मसीह लोग क्या होते हैं पता है, हम सेल्फिश बन जाते हैं। बहुत सारे समय हम स्वार्थी मसीह हम बन जाते हैं। हम केवल खुद के बारे में हम सोचते हैं, खुद के शरीर के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, जो क्रिश्चियन है, जो यीशु मसीह में जो जन्म लिए हैं, ठीक है, ये आप याद रखें, हम सब लोग मसीह में क्या लिए हैं पता है, बपतिस्मा लिए हैं। ओके, अगर आप में से प्रत्येक लोगों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है तो आप एक हैं। हम सब क्या है, एक हैं। अगर आपने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह में तो आप एक हैं, एक ही परिवार के हैं हम आत्मिक तौर से। और यहां पर हम जब देखते हैं कि इसीलिए लिखा है कि अगर कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। तो अगर आपने यीशु को स्वीकारा है, ग्रहण किया है, तो आप मसीह में एक परिवार है। तो बाइबल में लिखा है कि एक ही बॉडी है, एक ही शरीर है। देखो, जब हमें कुछ तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं, उस जख्म को या फिर उस दर्द भरी जगह को हम क्या करते हैं, संभालते हैं, राइट। मलहम लगाते हैं, दवा लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, न जाने बहुत सारी चीजें हम उस अंग को संभालने के लिए या फिर ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, दवाओं को लगाते हैं, दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो दवा क्या है, हमारे अच्छे शब्द होने चाहिए। इस शरीर में जो हमारे भाई, हमारा जो बहन, ठीक है, जितने सारे भी यहां पर मौजूद है, जो मसीह में हैं, जो मसीह में बपतिस्मा को लिए उद्धार को पाए हैं, अगर किसी को चोट लग गई तो हम बिना स्वार्थी हुए, ठीक है, हम बहुत सारे समय क्या होते हैं, हम स्वार्थी हो जाते हैं। अगर उसने मेरे लिए किया तो ही मैं ये करूंगा, नहीं, बिना स्वार्थ के ये समझते हुए कि ये मसीह में मेरा भाई है, ये मसीह में मेरा बहन है, इसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने मरा है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, एक दूसरे को उत्साह करना, क्योंकि हम एक ही शरीर है, एक ही शरीर में है हम।
ठीक है। तो अगर कोई किसी भाई को चोट लग गई तो हमें इसको क्या करना चाहिए, मरहम पट्टी करना चाहिए। जैसे हम अगर यहाँ पे चोट लग गई तो हम मरहम पट्टी लगाएंगे, यहाँ पे हल्दी लगाएंगे, बहुत कुछ दर्द कम होने के लिए। तो इस मरहम पट्टी हम कैसे कर सकते हैं, जब हम उस व्यक्ति को उत्साह करेंगे, एंकरेज करेंगे। अगर वो पाप में गिरा है, चाहिए कुछ गलत काम किए हैं और हमने उसको पहचान लिया, जान लिया उस गलती के बारे में, तो हमारा काम क्या है पता है, हमें क्या अच्छा लगता है पता है, खुजाने के लिए। जब खुजाते हैं ये क्या होता है पता है, स्प्रेड होता है, राइट। ज्यादातर मसीह लोग ऐसे ही होते हैं, छोटी सी दाग को क्या करते हैं उन लोग, फैला देते हैं, ठीक है। छोटी सी जो कलंक है, दाग है, उसको क्या कर देते हैं लोग, फैला देते हैं, खुजा खुजा के। जितना खुजाएंगे उतना मजा आता है, जितना खुजली करेंगे उतना मजा आता है। नहीं खुजाएंगे अजीब लगता है, कब कैसे हाथ में लगा के खुजाऊं। तो वैसा हम क्या करते हैं, अपने शब्दों से लोगों को हम नीचे गिराते हैं, अपने शब्दों से चुगली करने के द्वारा लोगों को हम क्या करते हैं, बदनाम करते हैं, छोटी सी गलती को लेकर। लेकिन हमारा काम क्या है, इसको प्रोटेक्ट करना, इसको ढकना, इसको हमें मरहम पट्टी लगाना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए, उत्साह करना चाहिए। अगर कोई पाप में गिरे, अगर कोई कुछ गलत काम करे, ठीक है, अगर कोई निराश में है, परेशान में है, तो हमारा काम क्या होना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको हमें एंकरेज करना चाहिए, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी गलती करी है शुरुआत में, खुजाने का काम, ठीक है, खुजा के स्प्रेड कराने का काम, ये जो है बहुत गलत है, ठीक है, बहुत गलत है। इसकी वजह से जो है ये खुजाने के चक्कर में बहुत से कलीसिया टूट जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं खुजाने के चक्कर में। तो आप खुजली ना करें, जितना आप खुजाओगे उतना वो फैलेगा। उससे अच्छा क्या आप करो, आप दवा लगाओ, ठीक है, वो दवा लगाने से क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। प्रभु में आप उसको क्या करो, उत्साह करो। ओके, वर्स नंबर 14 में देखो, ठीक है। तो इस वचन को आप याद रखें, एक ही शरीर, पूरा एक ही अंग जो है वो पूरा शरीर नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे सदस्य है, बहुत सारे अंग है। आइए एक वचन में हम फिर से खोलेंगे, हम पिछले हफ्ते को देखे थे, हिब्रूज में हम जाएंगे वापस, हिब्रूज चैप्टर 10, इब्रानियों अध्याय 10, वचन 24 में हम देखेंगे, 10 का 24, यस। ये सबसे मायने रखता है। क्या है, एक दूसरे को हमें कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे को हमें क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। ओके, आप मेरे साथ और एक वचन खोलें, कोलोसियंस में हम खोलते हैं, कोलोसियंस चैप्टर 'कोलोसियों में हम खोलेंगे, ओके, फिलिपियंस में खोलेंगे, सॉरी, फिलिपियंस चैप्टर 2, फिलिपियो के अध्याय 2, वर्स नंबर 2, चैप्टर 2 वर्स नंबर 2। तो मेरा यह आनंद पूरा हो कि एक हम रहूं और एक ही चित्त और एक ही मनसा। ठीक है, यहाँ पर हम यीशु मसीह से हम कुछ उदाहरण को लेंगे, यीशु मसीह से हम कुछ सीख को लेंगे, ओके, कुछ शिक्षाओं को हम अभी यीशु मसीह से सीखेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि हम एक ही मनसा होना चाहिए, एक ही मन के होना चाहिए और प्रेम में भरे रहना चाहिए, एक ही मन के रहना चाहिए। जब हम खुद के फैमिली की जब बारी आती है, अपना खुद का फैमिली, ठीक है, अपना खुद का भाई, अपने खुद की माँ, खुद के बाप, बहन, पत्नी, पति, जब खुद की बारी आती है हम क्या करते हैं, हमेशा अपने परिवार के बारे में हम परवाह करते हैं, जो कि करनी चाहिए,
ठीक है, परिवार को सपोर्ट करनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए, एक दूसरे को एनकरेज करनी चाहिए। तो वैसे ही कलीसिया की जब बारी आती है, फिर अगर हम एक दूसरे को उत्साह नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पास्टर जो है अकेला कुछ सब किसी के पास जाकर, हर किसी के घर में जाकर हर किसी को वो उत्साह नहीं कर पाएंगे। शायद आप किसी दोस्त, किसी व्यक्ति के साथ करीब हैं, ठीक है, शायद पास्टर उसके हालात को नहीं जान पाएंगे, शायद वो शेयर नहीं करते रहेंगे वो व्यक्ति, लेकिन जो दोस्त हैं, दोस्त में क्या होते हैं, बहुत से लोग शेयर कर देते हैं, तो आप उनकी तकलीफों को, उनकी समस्याओं को आप जान सकते हैं। तो जब आप उस व्यक्ति को उत्साह करेंगे, वो प्रभु में क्या हो जाएंगे, वापस से आ जाएंगे, प्रभु में वापस से ग्रो करेंगे। उस प्रकार से क्या होंगे पता है, हमारा कलीसिया स्ट्रांग होंगे। अगर हम एक दूसरे को उत्साह नहीं करेंगे, एक मन में नहीं रहेंगे, एक दूसरे के प्रति अगर हम प्रेम नहीं दिखाएंगे, हमारा कलीसिया क्या नहीं हो पाएंगे, स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, मजबूत नहीं बन पाएंगे। दूसरों के जैसा बनेंगे, चलो रूटीन जैसा, चलो संडे जाना है जाएंगे, हाय हेलो बोल देंगे, काम खत्म, ठीक है, वैसा हमारा जीवन बन जाएंगे, वैसा हमारा कलीसिया बन जाएंगे, हमारा व्यक्तिगत जीवन भी वैसा बन जाएंगे। हम प्रभु में स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। जब हम एक दूसरे को एनकरेज करेंगे, एक दूसरे से हम प्रेम करेंगे, तो हमारा कलीसिया क्या हो जाएंगे, मजबूत बनेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कलीसिया स्ट्रांग हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कलीसिया में दरार नहीं आए, नहीं टूटे, ठीक है, समस्या आएंगे, ऊंच नीच होंगे, बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, वो होते रहेंगे, ठीक है, लोगों को मौका मिलेंगे उद्धार पाने के लिए, सुसमाचार को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, सच्चाई को जानते हुए भी ठुकरा देते हैं। वो उन लोग की बात है, वो उन लोग पछताएंगे। सच्चाई को जानने के बावजूद भी अगर कोई कलीसिया को छोड़ते हैं या फिर यीशु को ठुकराते हैं, उसका लेखा उन लोगों को खुद को देना पड़ेगा। लेकिन जो लोग कलीसिया छोड़ते हैं, गलत उदाहरण को बिठा के रखते हैं, हमें उन लोग को नजर नहीं देना चाहिए, उन लोग को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, उन लोग के फुटस्टेप को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम प्यार में एक दूसरे को क्या करें, कंसीडर करें, एक दूसरे को हम देखें कि कौन किस में क्या हो रहा है। अगर हम किसी दोस्त के जीवन को हम अगर गौर कर रहे हैं, अगर वो परेशान में है, तो हम उसको हमेशा उत्साह कर सकते हैं। ओके, अगला वचन, वर्ष नंबर 3 में देखो, वचन 3, Let nothing be done to strive or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem one, and let each esteem other better than themselves. ओके, अगर हम इस वचन का पालन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में हमेशा घमंड, अहंकार जागते रहेंगे, ठीक है। अगर हम दूसरों को खुद से बेहतर नहीं समझेंगे, अगर हम हमेशा खुद को ही बेहतर समझेंगे दूसरों से, मैं बेहतर हूं, मैं बेस्ट हूं, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, अगर मैं हमेशा खुद को बेहतर समझूं, मैं सबसे महान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, ठीक है, अगर मेरे जीवन में उस प्रकार का चरित्र है, एटीट्यूड है, तो मेरे जीवन में केवल घमंडी आएंगे, केवल अहंकारी जागेंगे, मैं दूसरों को समझ नहीं पाऊंगा, दूसरों को मैं उत्साह नहीं कर पाऊंगा, दूसरों के जीवन को मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं खुद को नम्र नहीं करूंगा, अगर मैं खुद को यीशु मसीह के जैसा नहीं बनाऊंगा, अगर मुझ में यीशु का प्रेम नहीं, तो मैं किसी को कुछ नहीं कर पाऊंगा, किसी को मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो ये वचन बताती है हमें कि हमें खुद से भी ज्यादा दूसरों को हमें बेहतर समझना है। ऐसा नहीं कि मैं सबसे बेहतर हूं। अगर हमें किसी में कोई खामियां दिख रही है, ठीक है, अगर कोई नीचे के ओर जा रहे हैं, अगर प्रभु की सेवकाई में कोई पीछे हटना चाह रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं ना, शुरू में भाग के आते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए, सोल विनिंग के लिए, ये काम के लिए, वो काम के लिए, कलीसिया के काम के लिए, चर्च मीटिंग के लिए। सब लोग शुरू में क्या होते हैं, भाग के आते हैं, बाद में धीरे धीरे उन लोग क्या हो जाते हैं, बुझना शुरू करते हैं, राइट। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। लोग बुझा देते हैं, पवित्र आत्मा के उस ज्वाले में लोग लगातार नहीं जल पाते हैं। क्यों? फेलोशिप की कमी की वजह से, दोस्तों की कमी की वजह से, उत्साह की कमी की वजह से, शिक्षाओं की कमी की वजह से। क्योंकि
ये व्यक्ति तो चलो दूर हो गए, खुद से दूर हो गए, लेकिन हम क्या नहीं करते हैं, उस व्यक्ति को खींचने में हम मदद नहीं करते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति अपने ओर जाते हैं, वो खुद की ओर जाते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, उसको वापस से प्यार में होकर, वचन में होकर हमें उस व्यक्ति को वापस क्या करना है, ले आना है। ठीक है, अगर कोई सेवकाई से दूर हो रहे, सोल विनिंग से दूर हो रहे, तो हमें उसको क्या करना है, एंकरेज कर सकते हैं, हम उत्साह कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर कलीसिया में जहां मिलते हैं तो हम उसके साथ शायद बैठकर या फिर बातचीत करते हुए हम उसको वापस से उत्साह कर सकते हैं, बुला सकते हैं, आप वापस से चलो पहले जैसा हम जाएंगे, वापस से चलो हम पहले जैसा वो करेंगे, प्रभु की सेवकाई करेंगे, एक साथ होकर मिलकर। ठीक है, आप बहुत सारी चीजों को बोलकर उसको उत्साह कर सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि हाँ चलो हम ही जाएंगे, हम ही सबसे बेहतर है, हम हमेशा आते हैं, हम रेगुलर वाले लोग हैं, हम बेहतर हैं, उन लोग आए ना, उन लोग ऐसा ही है, उन लोग अच्छे नहीं है, उन लोग एक बार आते हैं, 2 बार नहीं आते हैं, हम हमेशा रेगुलर वाले लोग हैं, हम बेहतर हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एटीट्यूड हमें नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो लोग पीछे छूट रहे हैं उसको हमें उत्साह करना चाहिए कि चलो पहले, जैसे पास्टर करते रहे कलीसिया में कि पहले जो लोग आ रहे थे उसको पास्टर ने क्या किया, वापस से उत्साह किया ताकि हम सब लोग पहले जैसे इकट्ठे हो सके। कितना अच्छा लगता रहा है, सब लोग ज्यादा संख्या में इकट्ठे होना, एंजॉय करना, फेलोशिप में चाय पानी वगैरह, खेल, बहुत सारी चीजें। ओके, तो एक खुद से ज्यादा हमें दूसरों को बेहतर समझना है। ओके, वर्स नंबर 3, वर्स नंबर 4। Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Okay, verse number 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Okay, ये जो वचन है हमें अपने मन में डाल के रख देने चाहिए। इसके नीचे हम पढ़ते हैं, आइए हम देखेंगे वर्स नंबर 6। Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, verse number 7. but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Okay, verse number 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Okay, verse number 9. Wherefore, God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. ठीक है, तो ये जो वचन है हमारे मन में घुस जानी चाहिए। नम्र का हृदय होने चाहिए हम प्रतिजन के हृदय में। जैसे यीशु मसीह ने देखो अपने आप को क्या किया है, नम्र किया है। यीशु मसीह को अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह कोई साधारण या फिर कोई मामूली इंसान जो लोग समझते हैं वो नहीं है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सृष्टि करता है जिन्होंने हमें बनाया है। ठीक है, लेकिन हम जैसे जो नालायक, जिन्होंने या फिर जो हम पापी हैं, जो हम दुष्ट लोग हैं, हमारे प्रेम के खातिर क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, स्वर्ग को छोड़कर अपने महिमा को त्याग कर इस संसार में आया ताकि हमें जीवन मिले। ठीक है, यीशु ने अपने को क्या किया, नम्र किया। और वचन 9 में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, एक दास का रूप को ले लिया, मनुष्य का समान बन गए। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, ऊंचा स्थान को दिया, ऊंचाइयों पर रखा। इसलिए जेम्स में लिखा है कि जो लोग प्रभु में अपने आप को नम्र करेंगे, परमेश्वर उन्हें एग्जॉल्ट करेंगे। लेकिन जो लोग अपने आप को घमंडी समझते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को नीचे गिराएंगे। ठीक है, तो हमारा काम भी क्या होना चाहिए कि हम खुद को नम्र करें, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दास का रूप को ग्रहण किया, मनुष्य के समान बन गए, लोगों को जीवन देने के लिए, उद्धार देने के लिए, तो हमारा भी काम क्या होना चाहिए, हमें खुद को शाना नहीं समझना चाहिए, खुद के बारे में हमें महान नहीं समझना चाहिए कि मैं महान हूं, मेरे पास ये है, शक्ति है, ये गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो नहीं समझनी चाहिए। लेकिन हम खुद को नम्र कर कर प्रभु के महिमा के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने को त्याग देने चाहिए, और प्रभु की सेवकाई में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए।
बहुत से लोग नहीं आना चाहते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए काम। ये मैं क्यों करूं, बाकी लोग है ना, बाकी लोग कर लेंगे, राइट, बाकी लोग कर लेंगे, मेरा जो पहुंच है वो बहुत ऊपर तक का है, ठीक है। मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं, मैं साधारण इंसान नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ये हूं, मेरे पास पैसे हैं, मेरा बहुत ज्यादा नाम है, लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं वो सब काम नहीं कर सकता, छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। मैं स्ट्रीट में खड़े होकर मैं गॉस्पेल ट्रैक्ट्स नहीं बांट सकता। ओके, तो लोग, इस प्रकार के लोग जो है कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते, और परमेश्वर भी ऐसे लोगों को एक्सॉल्ट नहीं कर सकते, कोई काम नहीं दे सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्स नंबर 9 अगेन, वापस हिंदी में कोई रीड कर सकते हैं, वचन 9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अजीब नाम दिया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। जो सब नामों से क्या है, श्रेष्ठ है, सब नामों से श्रेष्ठ है और सबसे उत्तम है। इसलिए हमें एक दूसरे को कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। हमेशा एक दूसरे को आप कंसीडर करें, एक दूसरे को आप प्यार में एंकरेज करें, प्रभु यीशु मसीह के वचन में आप एंकरेज करें, तो इससे क्या होगा, परमेश्वर को महिमा मिलेंगे। ओके, आखिरी वचन हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 Gospel of John chapter 13 verse number 34 and 35. And yet the watchman give unto you that love one another as I love you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. ये एक उद्धार का चिन्ह भी है, ठीक है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति हम जब प्रेम को दिखाएंगे कार्य के द्वारा, जब हम भाई बहनों से प्यार करेंगे, ये साबित कर देता है कि हाँ, इस व्यक्ति का उद्धार हुआ है। ओके, हालांकि हम नहीं जान सकते कि कौन उद्धार पाया कौन नहीं उद्धार पाया, वो खुद अकेला व्यक्ति या फिर परमेश्वर ही जान सकता है कि उस व्यक्ति का वाकई में उद्धार हुआ कि नहीं हुआ है। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ काम करना शुरू करते हैं, कुछ आत्मिक तोहफाओं का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जब भाइयों से वो प्यार करना शुरू करते हैं, जब आत्मा जीतना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि हाँ, इस व्यक्ति का वाकई में उद्धार हुआ है। तो हमारा काम भी वैसा होना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों से प्यार किया है, तो हमारा भी काम क्या है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपको उद्धार दिया है, हमारा भी काम यही होना चाहिए कि हम भी जो खोए हुए लोग हैं, भटके हुए जो लोग हैं, जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, जो लोग अनजान है परमेश्वर के प्रेम से, हमारा काम उन लोगों को प्रेम बांटना है। इसलिए हम क्या बांटते हैं, लव स्टोरी, राइट। सैटरडे को हम ज्यादातर लव स्टोरी हम बांटते हैं, वहां पर परमेश्वर का लाभ प्यार है जो परमेश्वर ने इस संसार को दिखाया है, जो परमेश्वर ने इस संसार के लोगों से किया है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है, तो हमारा भी काम क्या है, कलीसिया के प्रति प्रेम, भाई बहनों के प्रति प्रेम, और इस संसार के लोगों के प्रति प्रेम हमें दिखाना चाहिए। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं रहेंगे, कलीसिया के प्रति प्रेम नहीं रहेंगे, भाई बहनों के प्रति प्रेम नहीं रहेंगे, और तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, पता है, इस संसार के लोगों को हम नहीं जीत पाएंगे, लोगों को उद्धार की घोषणा को हम नहीं बता पाएंगे, लोगों को हम सच्चाई को नहीं बता पाएंगे, अगर हमारे पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है, अगर हमारे पास कलीसिया के प्रति प्रेम नहीं है। ओके, तो इसलिए हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो बाइबल में लिखा कि इससे तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को परिपूर्ण करते हो और इससे तुम परमेश्वर का तुम चेला बनोगे। ओके, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के चेले बने, तो हमें लगातार प्रभु की सेवकाई करना है और एक दूसरे से हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करनी चाहिए। तो हमने आज एक ही पॉइंट्स देखा कि कंसिडर वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे को हमें कंसिडर करना है। अगले हफ्ते में हम और भी चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करें।